आपको पता है कि स्कूल के 13 सालों में कितने एसएलओज होता है, कोई बता सकता है? 4,000. यस, 350. 528. ये एक एस्टिमेटेड फिगर है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ये एसएलओ हो। अब लेकिन ये बताइए कि एसएलओ का मतलब क्या है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम या स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ओके, अब इसका ये मतलब ये एक फिगर हमारे पास आई है कि स्कूल के 13 सालों में 4,528 एसएलओज होने चाहिए। बच्चे को इतनी चीजें आनी चाहिए। एसएलओ का मतलब ये है, एक इदारा है, एक कंपनी है, उसका अपना एक विजन है। एक वो अगर किसी जगह पर परफॉर्म कर रहा है वो इदारा, तो उस इदारे की परफॉर्मेंस ये होती है कि मैंने यहां अगर मैं लड़ रहा हूं, मैं यहां पर खेल रहा हूं, तो मेरा आउटकम ये होना चाहिए, राइट? या मैं आने वाले 5 सालों में इस इदारे को यहां से लेकर यहां पर देखना चाहता हूं, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक, स्टेप 4 तक ले जाना चाहता हूं उसको। जिस तरह भी ये जितने फ्रीलांसर हैं, इनको भी एक गोल बनाना चाहिए इस तरह के। फर्ज करें मैं अगर यहां अपवर्क और फाइवर पे अपनी जो स्किल है वो बेच रहा हूं, तो अगर फर्ज करें आज मैं महीने का $1,000 कमा रहा हूं, सो आफ्टर 1 year I will be making $10,000 per month. That will be my aim and that will be my outcome. स्कूल है, इसका अपना एक एसएलओ होना चाहिए, एक आउटकम होना चाहिए। अब इसको मजीद आगे डिप डाउन करते हैं तो अभी क्लासरूम तक आ जाते हैं, तो क्लासरूम में भी एक एसएलओ होना चाहिए। अब अगर मजीद इसको नैरो डाउन कर ले तो उस सब्जेक्ट का भी एक एसएलओ होना चाहिए। मजीद अगर इसको डिप डाउन कर ले तो वो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इस टॉपिक का भी एक एसएलओ होना चाहिए। अगर इसको मजीद नैरो डाउन कर ले तो वो जो मेरी 35 मिनट की क्लास होगी उसका भी एक एसएलओ होता है। Do you guys understand what I'm saying right now? ये टॉपिक चूज कर रही हूं, तो इस टॉपिक के बाद जब मैं ये डिलीवर कर लूंगी, तो इस डिलीवरेंस के बाद मेरे बच्चे को क्या आना चाहिए? कि बच्चे को ये टू द पॉइंट, ये बुलेट पॉइंट्स आने चाहिए। जब ये पॉइंट्स आपके जहन में हो ना कि मैं क्लासरूम के एहतिताम पर बच्चे से जब 35 मिनट 30 मिनट लेक्चर दूंगी, 5 मिनट में उससे मैं रिवाइज करूंगी, तो उस 5 मिनट में मुझे ये एसएलओ रिपीट करना होगा। मुझे इसका पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे को आज इस क्लासरूम में जो मैंने बुलेट पॉइंट्स सिखाए हैं वो ये थे, और बच्चे को ये पता होना चाहिए। मतलब या तो आया हम लोग उसी तरह घिसे पिटे सिस्टम का हिस्सा है कि मतलब टीचर क्लास में आती है, वही बुक उठाकर बोर्ड पे लिखती है, वही चीजें बच्चा कॉपी में पेस्ट कर लेता है, और वहां से फिर टीचर दूसरे दिन कहती है कि मैंने इसमें टेस्ट लिया। तो भाई इसमें क्रिएटिविटी कहां से आ गई? एसएलओ आपको कम से कम ये फायदा देता है कि आप वो चीज थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, आउट ऑफ द बॉक्स पे कुछ डाल दे, कुछ क्रिएटिव डाल दे, ताकि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी थोड़ा सा हिट कर जाए इससे।